बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इमेजिन कीजिए कि एक बाप सुबह के वक्त अपने दो बेटियों को लेकर गाड़ी पर निकलता है और वो उनको लेकर कहीं जा रहा है। कितने अरमान, कितने जज्बात। बेटियां वैसे भी बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र 1.5 साल हो, एक बच्ची जिसकी उम्र 8 साल हो, बाप के साथ पता नहीं क्या सोच के जा रही होंगी कि पापा हमें ये लेके देंगे, पापा हमें वो लेके देंगे। घर से निकलते हैं, दे ड्राइव फॉर अ वाइल, दे कम क्लोज टू आयशा मंजिल, और वहाँ पर आकर न जाने कौन वो वहशी दरिंदे होंगे जो आके उस इंसान पर फायरिंग करते हैं, उसको मौके पर ऑन स्पॉट मार देते हैं। उसके साथ उसकी 1.5 साल की बच्ची भी मर जाती है और वो 8 साल की बच्ची ज़िंदा रहती है, अपनी आंखों के सामने अपने बाप को, अपने भाई को मरता हुआ देखते हैं। सारी ज़िंदगी वो इस ट्रॉमे से बाहर नहीं आ सकेगी। फ्रॉम दिस डे all the way to the day that she dies, he has to live with this. He has to live with this forever. क्या शाहजेब का केस हाईलाइट होने के बाद, चीफ जस्टिस के नोटिस लेने के बाद ही इंसाफ मिलेगा? क्या इन लोगों का कोई राइट नहीं है? क्या वो दो भाई कुरंगी में रहने वाले दो भाई जो मारे गए, क्या उनके कातिल कभी नहीं पकड़े जाएंगे? क्या उनकी गोलियां, उनके मारने वालों के नाम एनोनिमस रहेंगे? क्या आप और मैं सेफ हैं? क्या हम जब शाम को अपने घर खैरियत से पहुंच जाते हैं और हमारे माँ बाप प्रॉब्ली शुक्राने के नफल पढ़ते होंगे बट हमसे शेयर नहीं करते होंगे, क्या हम सेफ़ हैं? या हम भी एक किसी एनोनिमस साइलेंट गोली का शिकार होने के बाद, सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ या एक वन लाइनर न्यूज़ के बाद हम हमेशा के लिए डिसअपेयर, खामोश, गायब हो जाएंगे? इज़ दिस लाइफ? इज़ दिस लाइफ विद इट्स ट्रू कलर्स? इज़ दिस व्हाट यू एंड आई डिज़र्व? इस पर सोचिएगा ज़रूर, बिकॉज आई एम टोटली स्पीचलेस। आई वाज टॉकिंग टू अली भाई टुडे, और शो शुरू होने से पहले हम अभी जब मेकअप रूम में, ग्रीन रूम में बैठ के बात कर रहे थे और मेरी बाकी टीम के साथ भी, आई वाज टोटली स्पीचलेस। क्या हम जंगल में रह रहे हैं? क्या ये जंगल का कानून है? क्या यहाँ पर कोई महफूज है? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सॉरी आई स्टार्टेड द शो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिकॉज आप सोचिए, आप माशाल्लाह आपके भी बच्चे हैं और मेरे भी हैं। इमेजिन इफ़ यू और आई वाज गोइंग ऑन अ कार एंड हमें इस तरह वो बुलेट्स, वो, और मैंने अनफॉर्चुनेटली वो रॉ फुटेज देखी है जिसमें वो बाप स्पॉट पे पड़ा हुआ है और उसके गोद में उसकी 1.5 साल की बच्ची है। मुझे नहीं पता वो मरी है, वो शहीद है, वो क्या है, और 8 साल की बच्ची वहाँ पे धाड़े मार मार के 8 साल की क्या उम्र होती होगी यार? बहुत दुख लगता है अली भाई, आपकी बातों में वाकई बहुत ऑनेस्टी है, सच्चाई और वज़न है। मैं समझता हूँ कि जब तक ऐसे लोगों को अरेस्ट करके उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये लोग दंदनाते फिरेंगे और किसी की ज़िंदगी का भी किसी भी वक्त ये लोग चिराग गुल कर सकते हैं। और मासूम उस वक्त वो बेटी बच्ची बता रहे हैं, तो उसके क्या जज्बात होंगे, उसको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि किस जुर्म की पादाश में उसके पापा को मारा गया है, या उसको या उसकी सिस्टर को। तो अगर ये वक्ती तौर पे हम अपने ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें, अपने ऊपर सोचें, तो यकीन करें कि बहुत दुख लगता है। और शायद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ऐसे सानेहात रुक जाएंगे और यकीनन उन लोगों को अल्लाह ताला शायद कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। और वक्त साबित कर देता है, क्योंकि जो किसी की ज़िंदगियों से खेलते हैं तो यकीनन जब उनके घर में आग लगती है, जब उनका कोई जाता है ना लखते जिगर, या उनके खून का टुकड़ा या उनका गोशा जिगर, तो फिर एहसास होता है कि फिर दूसरों की कैसे गोद उजाड़ी जाती है। लेकिन उस पर एक सवाल ये भी है ना कि अगर शाहजेब का केस जी ये जो भी बड़ा रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में, दिस 20-year-old किड जो मारा गया है, इसके वालिद साहब हमारे शो पे आए हुए थे अभी, तो ये तो हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से, और चीफ जस्टिस साहब ने इस पर सो मोटो ले लिया और उस पर कुछ हो गया एक्शन। ये जो बाकी इतने सारे रोज मर रहे हैं, 8, 10, 15, 20, इनका कोई वली वारिस नहीं होगा? इनका कोई सो मोटो नहीं होगा? क्या चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी हर काम? क्या पुलिस की, कानून की? कोई और कभी कुछ नहीं करेगा? यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पे गरीब की कोई दाद रसी नहीं ना सुनता, और वो ना तो मीडिया तक आ सकता है। वो तो बेचारा, उसको तो अपनी रोटी का फिक्र होता है, अपना पेट भरना होता है, और मर गया तो बस बेचारा, उनके उनके पास तो वो कफन दफन के भी इंतजामात नहीं होते। ये तो फिर भी ज़रा थोड़ा सा इसमें
साहिब हैसियत फैमिली थी ना, तो इन्होंने स्ट्रगल करी, कोशिश करी, और सोशल मीडिया पे और हर जगह, हर इसमें स्टेज पर आकर इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, तो इनके साथ लोग यकजा हो गए। आपकी बात बिल्कुल सही है अली सलमान, जो लोग नहीं बेचारे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो वो फिर सब्र कर सकते हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं होता और वो सब्र करके बैठ जाते हैं। तो यकीन मेरा ईमान है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला ज़रूर होता है, और उनको अगर इस दुनिया में ना सही तो आखिरत में तो यकीनन उनके लिए एक सब्र का बड़ा अजर है। और मैं समझता हूँ कि फिर जो आखिरत का उनको जो आखिरत में इंसाफ मिलेगा, तो वो दुनियावी इंसाफ से बड़ा इंसाफ होगा। लेकिन उस पर बहरहाल कॉलर लाइन पे, लेकिन उससे बात करने से पहले एक सवाल ये है कि जिस दिन सब्र करने वालों ने अपने हाथ में कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, तो फिर हाल वही होगा उन तमाम लोगों का जिनके हाथ में आज कंट्रोल है। सियालकोट में 2 भाइयों के साथ जो हुआ, तो उस दिन से डरिए जिस दिन ये साबिर और शाकिर लोग आपके गिरबान तक अपने जब इनके हाथ पहुंच जाएंगे, उस दिन आपकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं होगा, और इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। तो बेहतर है देर मत कीजिए, खुदा ना खास्ता देर होगी तो फिर बहरहाल आई एम नॉट हियर, दिस नॉट अली भाई कॉलर लाइन पे, मैं चाहता हूँ कि आप उनको वेलकम करें और बात करें। थैंक यू अली सलमान जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अली, आप दोनों कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, अली सलमान भाई भी ठीक है माशाल्लाह जी। कौन बात कर रही है जी? मेरी बहन। जी, हेलो। मैं मिसेस फारूक बोल रही हूँ। मुझे पूछना माहम के लिए, मैंने पहले भी पूछा था तो हमारी लाइट नहीं थी। अच्छा तो अच्छा, बस ये आज भी एक। जरा फिर बता दें आपको, अगर जहमत ना हो तो। नहीं जी बिल्कुल कोई जहमत नहीं मेरी बहन, बाकी लाइट का भी एक अलमिया है, इसका तो नाम लो फौरन चले भी जाती है। अच्छा अच्छा, आप मुझे माहम वालदा रहीला। माहम वालदा राहिला जी। मेरी बहन माहम की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 15 जुलाई 1990। 15 जुलाई, ठीक है। मिसिस फारूक उसका ना माहम। बाहर जाने का इसलिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसका वो बड़ी परेशान है, तो उसके लिए ठीक। बता दें एग्जैक्टली कब तक इसका हो जाएगा बाहर का काम। श्योर, ठीक है मेरी बहन, आप ऑनर सुन सकती है माहम का जायचा। माहम 15 जुलाई, शी इज़ कैंसेरियन, जिसे हम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं, मून का ज़ोडिक साइन मून। यहाँ पे इस वक्त इनकी प्लानिटरी पोजीशन फर्स्ट हाउस में अच्छी है, फर्स्ट हाउस द हाउस ऑफ पर्सनैलिटीज़ के साथ साथ इनका माशाल्लाह थर्ड हाउस बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन का घर, 2 अच्छे स्टार खुशी और कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगले 2-3 महीने इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे, ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेक्स्ट 5 मंथ कह सकता हूँ। अभी जनवरी है तो जून, एंड ऑफ द दिस ईयर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर। यहाँ पे इस वक्त इनके लिए कह सकता हूँ कि जून जुलाई अगस्त के महीने इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे, एजुकेशन के हवाले से, एब्रॉड की ट्रैवलिंग के हवाले से, जो भी इनकी पर्सनल विशेज़ है, जो भी इनके पर्पस है, इसमें 100% इनको कामयाबी मिल रही है। एजुकेशन लेवल इनका स्ट्रॉन्ग रहेगा, अच्छे स्टार इनको खुशी और कामयाबियों की तरफ लेकर जाने में हेल्प करते रहेंगे, जिसमें पाइसिस, कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो। सदका दिया करें मिसिस फारूक माहम का वाइट कलर में, अगर हमारी ये भांजी खुद से सूर्य कौसर, सूर्य कुरैश एंड सूर्य फलक की कंटिन्यू तिलावत करती है, बिफोर आफ्टर दूध इब्राहिम पढ़ती है, तो बेस्ट रहेगा पर्ल एंड मून स्टोन दोनों में से कोई भी स्टोन पेंडेंट फॉर्म में, रिंग फिंगर में पहनना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा, एंड बाय से बरकत होगा। हमने बात सीरियस नोट पे शुरू की। नबील सैयद का मैसेज अली भाई के आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले आज के दिन मेरे वालिद अपने ऑफिस जाते हुए कुरंगी पे टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। हम ना शिया थे ना सुन्नी थे, हम तो सिर्फ मुसलमान थे, हमारा कसूर क्या था। बहरहाल कॉलर लाइन पे आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस, वी टॉक अबाउट दिस। पहले अली भाई कॉलर से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन बात कर रही हैं? जी मिसेस फैजान लाहौर से बात कर रही हूँ। मिसेस फैजान कैसी हैं मेरी बहन? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी प्लीज़ हस्बैंड का नाम, उनकी वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ बता देना। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 26 मार्च, 26 मार्च जी 1975 75। और वालदा का नाम है शहनाज। ओके अच्छा, इनका नाम कंप्लीट नेम मोहम्मद फैज़ान है ना? नहीं नहीं, फैजान अहमद। फैज़ान अहमद, ओके जी ठीक। ठीक है असिस्टेंट, क्या पूछेंगे फैज़ान से रिलेटेड? कोई कारोबार का, जॉब का, या कोई जी सफ़र वगैरह? इनकी नहीं, जॉब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन ना कोई भी प्रमोशन या उस तरह का सीन होना, तो जितनी हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं ठीक है तो वो उतनी होती नहीं है पूरी। ओके तो इस लिहाज से कोई बताएंगे, क्योंकि अब आगे 1-2 महीने जो हैं उसमें फिर इंशाल्लाह कुछ चांस होगा, तो उसके लिए भी बताइएगा कुछ पढ़ने के लिए। ठीक है मेरी बहन, आप ऑनर सुन सकती हैं। इसमें आपके हस्बैंड का जायचा मैं रीड कर रहा हूँ। हमारे भाई
26 मार्च, ही इज़ एरीज, जिसे मुरीख पोरचमल कहते हैं। यहाँ पे नो डाउट कि इस वक्त इनकी प्लानिटरी पोजीशन सेकंड हाउस में अच्छी बन रही है। द हाउस ऑफ लक, किस्मत का घर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। नेक्स्ट 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इनके जायचे के हिसाब से। आगे तरक्की, प्रमोशन, कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन कि यहाँ पे इनका आप दोनों का मैं कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल, रूहानी सफ़र देख रहा हूँ। मैरिटल लाइफ बहुत ज़्यादा खुशगवार अच्छी रहेगी। दोनों एक दूसरे के अच्छे लाइफ पार्टनर माशाल्लाह फॉर द लॉन्ग टाइम रहेंगे और यहाँ पे खुशियों और कामयाबियों में इजाफा हो रहा है। नेचुरली तौर पे कोई प्लानिटरी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं है। कोई थोड़ा सा जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, कुछ बैड ह्यूमन हैंड कह सकता हूँ, ऐसे इंसानी हाथ जिसकी वजह से थोड़ा सा इनकी खुशियों में, कामयाबियों में हर्डल्स या कह सकता हूँ कि ऐसे बैरियर आ रहे हैं जो कि रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अदरवाइज 2012 अभी का मिड जो गुजरा है 2012, इनके लिए उसी में कामयाबी इनको होनी थी। लेकिन अभी 2013 के मिड तक एक्सपेक्टेड है कि वो कामयाबी है, वो तरक्की, प्रमोशन को ज़रूर मिलेगी जिसके ये लाइक हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं एडवाइस दूंगा अपने भाई के लिए, अगर ये खुद से ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कुरैश, सूरह फतह एंड सूरह कदर की अगर ये कंटिन्यू तिलावत करते हैं, बिफोर आफ्टर दूध इब्राहिम पढ़ते हैं, तो बहुत मुबारक रहेगा। स्टोन अपने भाई के लिए सजेस्ट करूंगा कोरल या फिर रेड अकीक, दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। मरजान या फिर सुर्ख अकीक फिजिकली तौर पे प्रोटेक्ट रखेगा इनको बैड एस्पेक्ट से, डिजीज़ प्रॉब्लम से एंड बैड आइज प्रॉब्लम से। इंशाल्लाह आगे खुशियों और कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो भी थोड़ा सा मैंने बताया कि इंसानी हाथ की तरफ से रुकावटें, तो वो रेड एंड वाइट कलर का सदका देने से, कंटिन्यू कुरान पाक की सूरतों की तिलावत करने से और मरजान पहनने से, तो ये बैड एस्पेक्ट्स रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। जून तक एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह आगे इनको प्रमोशन, तरक्की मिल जाएगी। जी, we'll take a short break. Stay with us. Khawateen Hazrat, welcome back after the break. We're trying to put the show back onto the track. मेरा भाई शायज़ जो है उसने मैसेज किया और कह रहा अली तबस्सुम साहब से ये पूछें कि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा जिगर, मेरे गुर्दे, मेरे फेफड़े, मेरा हर ऑर्गन जो है वो मलेशिया में रह गया, मैं खुद यहाँ पे आ गया। पता नहीं इसका क्या मतलब है। आज सुल्तान रईस साहब की 17वीं बरसी है और वी वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन डेथ्स, मर्डर्स। आज का शो हम डेडिकेट कर देते हैं सुल्तान रईस साहब मरहूम को, जिनको मरहूम कहते हुए अली भाई दिल ऐसे दुखता है जैसे मिसबा को सामने जिंदा देख के दिल दुखता है कभी कभी। और वो कितने बड़े हीरो थे, कितने बड़े सुपरस्टार थे। उन्होंने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखा हुआ था। जैसे मुशर्रत शाहीन साहिबा ने पश्तो फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखा था। जैसे अली भाई आपकी वजह से आज टीवी पे रौनक होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो हर बानो, हर रुखसाना, हर जमीला, हर सुरैया का दिल धड़कता है, धक 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 करके। सुल्तान रईस साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में ज़रूर कहूँगा कि बहुत सोच लीजिएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे। नहीं, मैं ज़ाहिर है बचपन में बड़े शौक से उनकी मूवीज़, उनकी पिक्चर्स देखता था। सुल्तान रईस साहब मरहूम की, और बहुत अजीम इंसान थे। और कहते हैं कि जो इंसान जैसे एक किरदार में बिल्कुल ढल जाता है और उस पर वो किरदार बहुत खूबसूरत नज़र आता है वो इंसान के उस किरदार के अंदर। ज़रूरी नहीं जैसे हमारे कैमरामैन फरहान है, वो एक कैमरामैन बन जाते हैं यहाँ आके। जी। हालांकि वैसे उनकी साइकिल पंचर की शॉप है। अच्छा। लेकिन आप बता रहे थे जी सुल्तान रईस साहब। हाँ, तो जैसे उनके हाथ में गड़ासा, और एक बहुत गड़ासा क्या होता है अली भाई? वही इसमें गड़ासा, ये एक मिनट जरा, आप जरा मूवमेंट मौला जट में वो जो चूड़ियाँ कस के वो कसता है ना। चूड़ियाँ कस के कौन कसता है? गड़ासे को ना। गड़ासा? हाँ, गड़ासा। गंडासा तो मैंने सुना था, ये मगर गड़ासा ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए? नहीं सर, ये पंजाबी में हम कहते हैं ना, पंजाबी में बड़े प्यार से। पंजाबी में प्यार होता है? हाँ बिल्कुल। पंजाबी तो ये कि बहुत रहमदिल और इनोसेंट इंसान थे, दूसरों की खिदमत खल्क का उनके अंदर जज्बा था। हालांकि फिल्म में देखने में लगता नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ सामने होती है, बाज़-औक़ात जो इंसान नजर आ रहा होता है, अगर उसका इसमें पसे पर्दा उसका बैकग्राउंड देखा जाए। नैंडोस का सवाल है, नैंडोस का सवाल है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे है कि मौले नू मौला ना मारे थे, कौन मारे? ते मौला नहीं मरता। नहीं तो कौन मारे? ये तो सबको पता है कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। लेकिन मौले नू मौला ना मारे ते कौन मारे?
लेकिन नैंडोज का सवाल मैं कर लेता हूँ कि नैंडोज का जो बीसीबी मील है एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके मेन मेन्यू आइटम में ड्रिंक प्लस साइड ऑर्डर एंड साइड सैलेड है, या ये नया है, या इसकी इट्स अ मेजर वैल्यू फॉर मनी, या ऑल ऑफ द अबव? आपने जवाब नहीं देना, क्योंकि आपको तो नैंडो पसंद बहुत ज्यादा है, आप मुझे ले जाके खिलाएंगे आज। बिल्कुल। लेकिन हमने बता दिया, और मेरी तमाम बहनों से दरख्वास्त है कि प्लीज कॉल करके ये ना कहें कि अली भाई और अली भाई गिफ्ट दे दें, क्योंकि अली भाई ने लास्ट टाइम भी वो एक गिफ्ट दिया था। अब तो बड़ा हो गया होगा। जी हाँ, मैंने प्लांट्स दिए थे ना, पौधा, वो तो माशाल्लाह। हालांकि वो बो बो कर रहा था, मैंने पहला प्लांट देखा है जो प्यार से क्यूट बो बो वाला प्लांट था। पहले कॉलर लाइट वाली पे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन प्लीज़, कौन बात कर रही हैं जी? जी मैं सफिया फारूक बात कर रही हूँ लाहौर से। थैंक यू सफिया फारूक जी। अली भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अल्लाह आपको जिंदगी दे और आप इसी तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। बस अल्लाह ताला ने करनी है, मैं तो एक स्ट्रगल करता हूँ, कोशिश करता हूँ, बाकी माशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ, अली सलमान भाई की, मेरी, हमारे आर टीम की, पूरी टीम की माशाल्लाह। तो आप मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं प्लीज़? जी असल में मेरे साथ मसला बीमारी कुछ मेरे साथ ऐसे चल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आप प्लीज मेरा जरा देख के बताइए। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कोई इंसानी हाथ का तो कोई चक्कर नहीं है इसमें? ओके, बस ये पूछना है मुझे आप मुझे मदर नेम बता दें प्लीज। और मदर नेम मेरे इरशाद बेगम है। ओके, और डेट ऑफ बर्थ मालूम है? सॉरी डेट ऑफ बर्थ मुझे सही नहीं मालूम। कोई मसला नहीं है, मेरे वो व्यूवर्स जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती तो उनको बाई नेम बताता हूँ, बाई इल्मुल अदाद। सफ़िया बाई नेम, शी इज़ कैप्रिकॉन, जिसे हम ज़ोहल बुर्ज जद्दी कहते हैं, ज़ोडिक साइन का सैटर्न 6th हाउस लास्ट फॉर 3 ईयर से डिस्टर्ब है, जिसे हम बीमारियों का घर कहते हैं, परेशानी का, डिजीज़ प्रॉब्लम में हमारी सिस्टर इस वक्त निकल रही है लास्ट फॉर 3 ईयर से। नेचुरली तौर पे प्लेंटी पोजीशन 60% डिस्टर्ब है और 40% कह सकता हूँ कुछ ऐसे इंसानी हाथ की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, नज़र बद के एलिमेंट्स कह सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसे हसद के, जेलसी के एलिमेंट्स, जिसका वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने सूरह फलक में फरमाया कि मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि अल्लाह ताला मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों के हसद से। तो ये हसद के वो एलिमेंट्स होते हैं जो इंसान को डिस्टर्ब कर देते हैं, दूसरे इंसान को। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आप जो भी फिज़िकली तौर पे इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रही हैं लास्ट बार 2-3 ईयर से, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल रही जिससे मैं कह सकता हूँ कि स्टमक प्रॉब्लम, माइंडली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, डायबिटिक प्रॉब्लम निकल रहा है आपके जायचे में, जिसकी वजह से ज़हनी तौर पे आप डिस्टर्ब हैं लास्ट फॉर 3 ईयर से। लेकिन ये जो भी डिजीज़ प्रॉब्लम आप फेस कर रही है, ये इंशाल्लाह आप अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारेंगी। 2013